नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, बीए सेकेंड ईयर के एक प्रैक्टिकल पेपर रेंडरिंग की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में रेंडरिंग की है। वो रेंडरिंग स्टिल लाइफ की रेंडरिंग थी और आज हम पोर्ट्रेट की रेंडरिंग करेंगे। तो रेंडरिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेंडरिंग क्या चीज है। तो रेंडरिंग जो है वो मैं आपको बताता हूं। रेंडरिंग के बारे में थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज अपन जान लेते हैं। रेंडरिंग इसको हिंदी में कहते हैं हम अनुरंकन। अनुरंकन, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम रेंडरिंग बोल रहे हैं। अनुरंकन, अनुरंकन का मतलब क्या है? एक तो है अंकन और दूसरा है अनुरंकन। जो अंकन है उस अंकन में सामने दिखने वाली वस्तु को या व्यक्ति को यथावत बनाना है। यथावत बनाने से तात्पर्य यह है कि जैसा दिख रहा है वैसे का वैसा, वैसा ही कलर, वैसे ही लाइट, वैसा ही शेड, वैसा ही टेक्सचर, जो जैसा दिख रहा है उसमें हमको सिर्फ आंख से देखना है और उसको फॉलो करते हुए, उसको ऑब्जर्व करके उसको वैसा का वैसा बनाना है। ये तो हुआ अंकन। लेकिन अनुरंकन यानी रेंडरिंग जिसको हम बोल रहे हैं, रेंडरिंग का मतलब है कि हम उस चीज को अपने तरीके से, जो हम सामने देख रहे हैं उस चीज को आत्मसात करके हम अपने नए तरीके से उसको व्यक्त करें। यह है अनुरंकन। अब जनरली बच्चे इसके लिए समझते हैं कि तोड़ फोड़ के बनाना या आधा आधा बना देना ये रेंडरिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। रेंडरिंग के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि किसी भी सामने वाली वस्तु या व्यक्ति को अपने तरीके से, अपने अनुसार, जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलते वक्त हम उसके बारे में अपनी एक धारणा बनाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति से मिलता है, वो उसके बारे में एक अपनी अलग धारणा बनाता है। तो उन दोनों को, उस व्यक्ति को देखने का तरीका अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से हम जब सामने वाली वस्तु या व्यक्ति को देख रहे हैं तो हम अपने नजरिए से उस व्यक्ति को बनाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब माँ का चित्र बनाता है तो वो माँ का चित्र बड़ा माँ जैसा चित्र नहीं बनाता, लेकिन वो बड़ा सौम्य बनाता है माँ का चित्र को। मुस्कुराती हुई, उसको चोटी दिखती है माँ की तो वो चोटी बना देता है, साड़ी बना दी। ये उसकी नजर में माँ जो है वो ऐसी है, तो वो माँ को ऐसा देख रहा है। लेकिन अगर किसी से उसको डर लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे उसको डर लगता है, तो उसको कैसे बनाता है? वो डरावना बनाता है। ऐसा बना देगा। तो ये क्या है? ये है उस व्यक्ति को देखने का तरीका। तो सामने वाले मॉडल को आप किस तरीके से देखते हैं, ये बात हमें रेंडरिंग में बनानी है। अब उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसके हम बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या बातें हैं कि रेंडरिंग में किसी भी सामने वाली वस्तु को देखकर कौन कौन से तरीके जिससे हम उसको बदल सकते हैं सामने दिखने वाले यथावत रूप को। उसके लिए हम उसका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है हम उसको सहज रूप से, सहज सरलीकरण के द्वारा, सरलीकरण एक तरीका यह है। यानी सामने जो दिखने वाला रूप है उसकी यथावत्ता को छोड़कर केवल उसके कैरेक्टर, उसकी चारित्रिक विशेषताओं को पकड़कर सरल रूप में बना देना, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है ज्यामितीय आकारों द्वारा बना देना। ज्यामितीय आकारों द्वारा, ज्यामितीय रूप, यानी जैसे आपको एक चेहरा दिखा, अब चेहरे का एक शेप है, ये चेहरे का एक शेप है। लेकिन ये इसका जैसा भी शेप है, लेकिन आपने इसको एक सिंप्लीफिकेशन देखा और इसका ज्यामितीकरण कर दिया, और ये ज्यामितीकरण ये है इसका
ये अब भी वैसा ही है जैसा ये चेहरा था, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो उस रूप को ज्यामितीय या सरलीकरण करके देखा जा सकता है। दूसरा, उसको अलंकरणात्मक कर देना, आलंकारिक कर देना। उस रूप को आप जैसा है उससे और ज्यादा सुंदर बनाने का प्रयत्न करना, आलंकारिक। तीसरा है उसको डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन यानी उसको डिस्टोर्ट करके, मतलब है कहने का, हिंदी में कहेंगे इसको, उसका जैसे जिसको आप तोड़ना कहते हो, रूप को तोड़कर बनाना, डिस्टोर्शन। तो ये हुआ डिस्टोर्शन, ये एक तरीका है। लेकिन रेंडरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाली तोड़ के बनाना ही रेंडरिंग है। रेंडरिंग उसको पूरा साबुत बना के भी आप सिंप्लीफिकेशन के द्वारा भी उसको रेंडर कर सकते हो, फॉर्म को अनुरंकित कर सकते हो। और तरीका है उसको दूसरी चीजों के साथ उसका समायोजन करना, यानी हम उसको संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण करना। संश्लेषण का मतलब है जैसे हम किसी की भी उपमा देते हैं कि उसका मुख जो है वो चांद के समान है, यानी चांद जैसा मुख। अब चांद जैसा मुख नहीं होता, लेकिन चांद जैसे सुंदर रहता है, दमकता है, उस तरह से उसका मुख दमकता है, तो हम उससे तुलना कर रहे हैं। तो किसी भी दूसरी चीज का उस रूप पर आरोपण कर देना, संश्लेषण, दो चीजों को जोड़ देना। तो जैसे दो चीजों को जोड़ दिया, अब हमने कहा कि फूल सा चेहरा बनाना है, तो हमने फूल जैसा चेहरा बनाना है, तो हमने बना दिया उसको इस तरीके से, किसी भी तरीके से। ये एक तरीका नहीं है, मतलब आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। ये एक ही चीज को कहने के कई अंदाज हो सकते हैं। तो आपने उस चीज को एक नए अंदाज में बनाया, संश्लेषण, दो चीजों का। पत्तियों से बना देना चेहरे को, इस तरह से बना देना। तो आप उस चीज को कैसे भी किसी भी दूसरे रूप से संश्लेषित करके आप उसको बना सकते हो। उसका विश्लेषण करके अलग अलग रूपों को अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो कि उनको सेपरेट करके। जैसे आपने देखा कि चेहरे में एक नाक है, आपने नाक बना ली, नाक के दो नथुने हैं, आपने यहां पे नथुने बना लिए। आपने देखा कि इसके चेहरे पे मूछें हैं, मूछें बना ली। अब आप हर चीज को अपने तरीके से बनाते जा रहे हैं। आपने देखा होठ है, होठ बना दिए। दो आंखें हैं, आईब्रोज हैं, ये आईब्रो बनाई। अपने तरीके से आप उसको बना रहे हैं। दाढ़ी है, दाढ़ी बना दी। कान दिखा, कान बना दिया। ये गाल दिखे, ये बना दिया। सिर बना दिया। तो इस तरह से आप उस रूप को किसी भी प्रकार से एक नए अंदाज में, जैसा कि आप उसको बना सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां पर आपके सामने कलर की बाउंडेशन नहीं है, आपके सामने कोई फॉर्म की बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को एक साथ दिखा सकते हैं जो सामान्य तौर पर नहीं दिखती। जैसे मैं कहूं कि आदमी में दो आंखें होती है एक आदमी की, लेकिन मैं साइड फेस बना रहा हूं तो हमें जनरली एक आंख दिखती है। लेकिन साइड फेस बनाते हो हम उसको कहते हैं कि मैं तो दो आंख दिखाऊंगा, तो आप दो आंख दिखा सकते हैं। आपने कहा कि ये चेहरा बनाया, कान बनाया, और आपने कहा कि आदमी की दो आंखें होती है, तो आप दो आंखें बनाइए।
ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को डबल ट्रिपल, आपने कहा कि मुझे एक आंख इधर यहां बनानी, यहां भी बनाइए। आप इसमें किसी भी प्रकार से किसी बंधन में नहीं है, किसी उसमें, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है रचनात्मकता को बढ़ावा देना। यानी आप की कल्पना कैसी है कि आप उस रूप को कैसे देख सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से आप उसको व्यक्त कर सकते हैं, ये बात इसमें आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रूप जैसा है उसको एक नए तरीके से व्यक्त करना, जिसमें आपका अपना निजी विचार शामिल हो और वो वस्तु जो है वो ज्यादा आकर्षक लगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो सामने दिख रहा है वो उससे ज्यादा आकर्षक लगे और सुंदर लगे या इंटरेस्टिंग लगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रेंडरिंग में। तो थोड़ी देर के लिए हम ये बात हमने समझ ली है। अब हम इसको एक ड्राइंग करके देखते हैं कि कैसे हम इस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि एक पोर्ट्रेट हमें बनाना है और पोर्ट्रेट की रेंडरिंग, तो फेस जो है उस फेस की रेंडरिंग कर रहे हैं। अब एक पगड़ी पहने हुए आदमी है और उसकी फेस की रेंडरिंग करनी है। तो मैं एक तरीके से, कई तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं एक तरीके से आपको रेंडरिंग करके दिखाता हूं जिसमें मैं किसी भी चीज को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये पगड़ी बनाई मैंने थोड़ी सी, मैं पगड़ी बना रहा हूं। इसके बाद मैं यहां से आंख की ऊपर आईब्रो बनाई मैंने, आईब्रो के साथ मैंने नाक बनाया। ये दूसरी आंख मैं बना रहा हूं। ये आईब्रो बनाई, आईब्रो के नीचे मैंने एक आंख बना दी, इधर एक आंख बनानी है। ये जरूरी नहीं कि बनानी है, आपको लगे कि हाँ बनाना अच्छा लगेगा तो आप बनाएं, अन्यथा न बनाएं। जैसा आपको यहां से थोड़े से बाल दिखते हैं, बाल दिखते हुए दिखा दिए, थोड़े से बाल इधर से निकले दिखा दिए। मूंछों को मैंने ऐसी शेप से बना दिया। मूंछों के नीचे होठ है। मैंने आपसे कहा था कि मैं रूप को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो चीज जहां पर है उसको बस अपने तरीके से बनाऊंगा, लेकिन उसकी स्थान परिवर्तन नहीं करूंगा। आप कर सकते हैं, ये भी कोई बाउंडेशन नहीं कि स्थान परिवर्तन नहीं करना है, आप किसी भी चीज को कहीं भी बना सकते हैं। ये एक फेस का शेप आ गया है, ये गर्दन आई है और यहां से इसकी वापस मैं पगड़ी और बांध रहा हूं उसको। शर्ट का कॉलर मैंने ऐसा बनाया है, इसका कंधे दिखे हैं। आपका अपना तरीका है। अब एक फेस तो बन गया है, फेस बन गया, लेकिन फेस के अलावा जो बैकग्राउंड बचा है उस बैकग्राउंड को भी हमें इसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में आपने उस फेस को बनाया है उसी स्टाइल में आपको स्पेस का भी डिवीजन करना है, स्पेस को प्लेन नहीं रखना है। तो जैसे जिस स्टाइल में, बोल्ड स्टाइल में हमने इसको बनाया था, ये उससे मैच करता हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बनाए हैं तो ज्योमेट्रिकल स्टाइल में मैंने स्पेस को भी डिवाइड कर दिया है। तो ये एक रेंडरिंग का एक तरीका है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे कई सारे तरीके से हम रेंडरिंग ड्रॉ कर सकते हैं। एक और तरीके से रेंडरिंग ड्रॉ करके हम आगे की क्लास में बात करेंगे, तब आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चीज को समझें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।